हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ धुआंधार धमाकेदार क्लास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपका पेपर हुआ था 18 सितंबर 2016 को। और देखेंगे इसमें कितने खतरनाक क्वेश्चन आए और कितने आसानी वे से मैं सॉल्व करवा दूंगा सारे क्वेश्चनों को बिना किसी रुकावट के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और क्या कहने की उम्मीद करता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 603 × 28 इजक्वल टू 63 × 4 × समथिंग दिया रखा है और पूछ रहा है तक रिक्त स्थान पर संख्या क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये संख्या जो दी गई है और जो ये संख्या दी गई है, जाहिर सी बात है इक्वल टू लगा है ना, तो ये संख्या इस संख्या के बराबर होगी। वही आपसे पूछ रहा है कि इस जगह पे क्या होगा। ये मात्र दोस्तों 2 सेकंड का खेल है और आपका आंसर आ जाना चाहिए। कितना आंसर आएगा आपका? 67। ये कैसे पॉसिबल हुआ आप बताइए। छोटा सा लॉजिक ये है, आप बताइए कोई भी आप करना जाओगे तो इतना पूरा सॉल्व तो करोगे नहीं। आप ना ऑप्शन पे नज़र डालिए, ऑप्शन पे सारी यूनिट डिजिट जो दी रखी हैं वो सारी अलग अलग दी रखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट का काम बन गया। आप बताओ इसकी पूरा जब कैलकुलेशन करोगे इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 8 या 24। लास्ट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। बचपन में आप कैसे करते होगे? अगर ना पता हो तो बचपन में ले जाता हूँ। क्या करते थे आप? 28 का गुणा करते थे तो 8 या 24 लिखते थे, 4 इधर लिखते तो फिर ये गुणा करते थे, फिर ये लिखते थे, इसको जोड़ते तो लास्ट डिजिट किस पे डिपेंड होती थी? 3 × 8 के मल्टीपल पे डिपेंड होती थी। इतनी बात समझ में आ रहा? तो 8 या 24 मतलब लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 4 आएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें, देखो 4 या 12, 2 हुआ। आप बताओ 2 जो है इसमें किस नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट डिजिट हमारी 4 आएगी? आप देखो दुर्वट 16, 6 आ रही खत्म, 2 एकम 2 खत्म, 2 3 6। सिर्फ बी ही ऑप्शन है जो लास्ट डिजिट मुझे 4 दे रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, आपको समझ में आया। जब भी ऑप्शन में सारी डिजिट सेम अलग अलग दी रखी होंगी ना, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से ही खेलना है दोस्तों। यूनिट डिजिट से खेलना, यूनिट डिजिट आपको समझाया दिया, ये आप पहले से जानते हो बचपन तरीका कि लास्ट डिजिट जो हो गई वो 8 या 24, 4 के फिर आप क्रॉस करते थे, जो भी यहाँ आता था यहाँ उतार देते थे, 4 उतार देते तो लास्ट डिजिट जो होगी लास्ट मल्टीप्लिकेशन पर ही डिपेंड करती है। सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने और ऑप्शन तुरंत आ गया। 1 सेकंड का भी खेल है दोस्तों, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको 8 या 24, 4 आना चाहिए, 4 या 12, 2 में किसका गुणा करेंगे कि 4 आएगा? तो साथ ही बात जाहिर सी बात है 2 7 14 और सारे ऑप्शन गलत हो गए, एक ऑप्शन सही हो गया। इसकी सही होना इसकी मजबूरी है। अगर दोस्तों मेरा ये लॉजिक समझ में आया हो और आपको पसंद आया हो, इसी तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो आप बटन पे लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी साथ देते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हो, उसमें आप सॉल्विंग करते करते मजे लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, बिना किसी सॉल्व के। बस थोड़ा सा लॉजिक सोचना है आपको। अगर स्थानीय मान ना पता हो और अंकित मान ना निकालना है तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ स्थानीय मान और अंकित मान के लिए। जैसे मैं कहूँ 2 3 4 2 1 में स्थानीय मान क्या होगा? अगर मुझे स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान निकालना, जैसे मैं कहूँ 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 का जैसे निकालना है तो जस्ट ऐसे बनाइए, आप 4 लिख दीजिए और राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट हों उतने क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। तो ये 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे 3 का निकालना हो तो क्या करना? 3 लिख दीजिए उसी के नीचे और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हो उतने कितना कर दीजिए? 0 को बढ़ा दीजिए। 3 नंबर हैं, 3 0 कर दिए, तो ये 3 का स्थानीय मान हो गया। अब बात करते हैं अंकित मान का। अंकित मान जो होता है, अंकित मान का है या जातीय मान कहते हैं। जातीय मान बिल्कुल वही रहता है जिसका पूछा जाता है। जैसे मैं कहें 3 का अंकित मान क्या होगा, तो 3 का अंकित मान कितना होता है? वही रहता है सेम।
अंकित मान बोले या जातीय मान बोले। जैसे मैं 4 का बोलूँ तो वही रहेगा, 4 का अंकित मान पूछा जाए तो 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। बस आपको बताना क्या है कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें 5 का जो स्थानीय मान है तथा क्या कह रहा है 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। 7 के अंकित मान में ये डिजिट दे रखी, इसमें आपको क्या निकालना है, अंकित मान निकालना है, और इसमें क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। आप मुझे बताओ इसका स्थानीय मान कहाँ, 5 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा, ये 5 दिख रहा है, इसका मतलब स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 7 का अंकित मान में अंतर पूछ रहा है, 7 का अंकित मान मैंने बोला है कि जब भी अंकित मान बोले तो वही रहेगा। तो 500 में जब 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 490 से ऊपर आएगा, 490 से ऊपर आएगा कि नहीं। अगर आप मान लो 500 में आपने 10 घटा दिए तो 400 नंबर आएगा, 490 आएगा। अब 10 ना घटा के 7 घटा रहे हो तो 490 से ऊपर आएगा, 490 से ऊपर आंसर आएगा। तो ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, 500 से करीब आएगा भाई, 500 के बस जस्ट आप 7 ही तो घटा रहे हो, 7 घटा रहे हो, तो ये ऑप्शन कहाँ से होंगे बची ये बात। ये देखो 500 में कितना घटा रहे हो, 70 घटा रहे हो, तब जाके 30 बनना है। क्योंकि जातीय मान कितना होता है, जो भी नंबर दिया रहता है उसका जातीय मान उतना ही रहता है, 7 ही रहता है, तो 70 तो आएगा नहीं। समझ ले बात को। तो बिना कोई पढ़े हुए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना और ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको समय बचाना है ना तो ऑप्शन पे नज़र रखना ही पड़ेगा आपको। ऑप्शन इतने दूर दूर रखे हैं कि मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे ऑप्शन भी लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना। तो चलिए, अगर उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो बेल आइकन को लाइक दबाते रहिए दोस्तों, जोरों शोरों के साथ, क्योंकि मैं इसी तरीके से सवाल उड़ाने वाला हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं कि तीसरा सवाल क्या आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि 30,028 दे रखा है और आपको डिवाइड किया गया है कि 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट 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 दाही, तब रिक्त स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना क्या है कि इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा। और ऑप्शन में ये दे रखा है कि 200, 280, 28 और 128। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पढ़ा और ऑप्शन देखे ना तो ऑप्शन इतने वीक दे रखे हैं भाई, ऑप्शन इतने वीक दे रखे हैं कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए के अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं सही हो सकता है, ये आप भी कर सकते हो। देखना, इकाई और हज़ार ये दहाई पता ही है आपका। जब भी इकाई की बात कर रहे हो तो गुणा किसका किया जाता है, इकाई पहले प्लेस पे आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। जैसे हज़ार की बात की जाए तो 1, 2, 3 हज़ार का गुणा करना पड़ेगा। जैसे सैकड़े की बात की जाए, सैकड़ा क्या होता है, इसके नीचे 1 लिख दो, राइट हैंड साइड में 2 जीरो। ऐसे ही दाई की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, दाई की जगह पे 1 0 मतलब गुणा 10 का, तभी तो दाई अंक बनेगा। इकाई का सिंपल सा लॉजिक, मल्टीप्लिकेशन 1 का होता है। तो 28 इकाई भी रखा है, 28 इकाई का मतलब क्या होगा, 28 प्लस 28,000 जोड़ना है, 28,000 ये हो गया। 28,000 और 28 कितना हो जाता है, ये आपको मेंटली करना है। 28,000 28 आएगा। अब दाई के स्थान पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, अब मुझे बताओ। 28,000 28 है, ये 30,000 28 है, तो आपको दिख रहा है कि 2,000 का डिफरेंस है डायरेक्ट। 28 2 30, 28 में जब 2,000 जोड़ोगे तभी तो 30,000 28 आएगा। तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या आएगा, आगे 2,000 आएगा, 2,000 आएगा। और चूंकि दाई का प्लेस दे रखा है तो दाई का प्लेस 10 होता है, तो 1 0 खत्म हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 200। सिंपल सा लॉजिक है यार। ऐसे ना समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, इसमें रख लो, डायरेक्ट इधर से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, वैसे आंसर आ जाएगा। दाई के स्थान पे पता ही है आपको किस नंबर का मुझे गुणा 10 करना पड़ेगा कि मुझे 2,000 बना दे। आपको चाहिए कितने, 2,000 चाहिए। 28 2 30,000 8 होता। आप बताओ किस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करने पर मुझे 2,000 बना रहा है। ऐसे देख लो ना ऑप्शन से, किस नंबर पर 10 का मल्टीप्लाई करने पर 2,000 बनाएगा। ये बनाएगा बिल्कुल भी नहीं, ये बनाएगा, ये तो बना ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसकी सही होना, इसकी मजबूरी है दोस्तों। यही नंबर ऐसा है जिसका मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,000 बनाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ना तो पेपर को ना हवा में उड़ा दोगे यार। कुछ सेकंड में ही आप मैथ के सलूशन कर डालोगे। अगर मेरी ऐसी सोच से चलोगे ना तो आपको पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो मजाक लगेंगे दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा शार्पगुणज। सबसे छोटा शार्पगुणज का मतलब पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब एलसीएम।
समझे बात को, क्या कहने का मतलब ये है। और क्या कह रहा है, डिवाइड किया है 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। 15, 24, 45 का HCF को भाग करना है के बराबर है, ये पूछ रहा है। और ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए निकालते हैं। 30, 45, 60 का लासा निकालना है हमको। लासा टेस्ट किया गया है और मासापा टेस्ट किया गया है 15, 24, 45 का। बच्चों वाले क्वेश्चन है 30, 45। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ जो दी रखी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 200 और 400 के बीच में, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना। ये लाइन जल्दीबाजी में ऑप्शन देखना गलत हो सकते हैं इसमें। 30, 45, 60 का लासा निकालना है। 30, 45, 60 का लासा पता ही होगा आपको कैसे निकालते हैं। 30, 45, 60 मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि पहले 15 से काट दे रहे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60। आप देखो 2 से काट रहे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3, 3 2 बचे तो 3 दूनी 6, 2 से काट दो 1, 3 और 1, फिर 3 काट दो 3 से 1 1 1, कितना आएगा 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180। लासा कितना आया 180। एलसीएम हमारा 180 आ गया, ठीक है। अब मासापा देखो कितना आएगा 15, 24, 45। 15, 24, 45 का मासापा कितना आएगा, देखो तीनों संख्या 3 से कट रही हैं। मासापा क्या होता है, जो सबसे कटे उसी का मासापा होता है। जैसे 3 से काटो 3 बचे 15, 3 × 24 और 15 तिया 45। आप बताओ कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे, कोई नहीं काटेगी। 3 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसका मासा क्या हो गया 3 और इसका लासा कितना हो गया 180। अब इसको भाग करना है ना, तो आप क्या करोगे जल्दबाजी में 180/3 करोगे और 3 18, 60 आंसर आ जाएगा। और 60 ऑप्शन में भी दिया गया है और आप टिक मार के चले जाओगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछो क्यों, आपने जल्दबाजी में एक लाइन पढ़ना भूल गए होगे। ना भूले हो, लेकिन जो भी लिखा हो ना बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है 200 और 400 के बीच में जो लासा आ रहा है, 200 और 400 के बीच में क्या 180 आता है, नहीं 180 आता है 100 और 200 के बीच में। समझ रहे हो, 200 और 400 के बीच में जब लासा निकालोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 180 एकम 180, 180 दूनी कितना हो जाएगा 360। ये भी इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। जब 200 और 400 के बीच में दे रहा तो इसी का फैक्टरी तो होगा आगे एलसीएम। तो 18 का डबल कितना होगा 360, 18 दूनी 360। तो 360 देखो 200 और 400 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 360 इसका लासा हो गया, एलसीएम हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब 360 जब एलसीएम हो गया है तो एचसीएफ कितना है, मासापा कितना है 3। अब देखो 360 करने का बोल रहा है कि 3 से भाग कर दो, बस यही तो बोल रहा है। अब शायद जाहिर सी आंसर है 3 का, जब 360 में भाग दोगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है, सही हो जाएगा। कुल लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में ये लाइन को भूल जाएंगे, ये लाइन भूलेंगे तो झूल जाएंगे। जैसे 180 में जब 3 का भाग देंगे 60 ऑप्शन में भी दे रखा है, देखिए आप ध्यान से ऑप्शन में 60 दे रखा है। आप जल्दीबाजी में मारोगे और क्लोजअप किसका इस्तेमाल करोगे और कहोगे हमने क्वेश्चन सही कर दिया। लेकिन अगर आपने ये लाइन ना पढ़ी ना तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपके लिए जाएगा पूरा नंबर। तो लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और क्या कह रहा है हमें ये पहले समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन और देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तब भागफल है। कहने का मतलब ये है कि हम 108 को जब इसमें भाग करेंगे तो जो भी शेषफल आएगा, जो 109 को हम जब इसमें भाग करेंगे जो शेषफल आएगा, जब उस जो शेषफल आएगा उस शेषफल से इस वाले शेषफल को भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या होगा। ये कहने का मतलब है, सिंपल सा लॉजिक ये है, मुझे भागा करना है, बस बच्चों वाले क्वेश्चन है। कैसे भाग करना है, जैसे 108 का भाग करना है, 108 का भाग करना है तो आपको बताना है कितना आ रहा है शेषफल। 808 है। अब क्या बार जाएगा 8 बार देख लो, यहाँ 3 डिजिट है, 8 एकम 8, 8 64, 864 आ रहा, 8 बार यहाँ 808 आ रहा तो 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा, कितना आएगा 756 आएगा। अब कितना बचा 8 में 6 2, 10 में 5 गई 5, यहाँ कितना बचा 0। अब देखो कितना आएगा 5 8 40, 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, कितना आएगा 432 आएगा। 10 में से 2 गई 8, 11 में से 3 गई कितना हुआ 8, ये बचा, यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखो 8 हासिल लिया,
888 हुआ। आप देखो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 8 64, 864 आया। तो 8 में से 4 गई 4, 8 में से 6 गई 2। हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया, 24 आया। इसका शेषफल 24 आया। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले को। ऐसे ही करना है हमको। 90 0 909 है, किससे भाग करना है, 109 से भाग करना है। कितना है, 90 909 है, 909। अब क्या करना है, 109 से भाग करोगे तो कितना आएगा, पहले 8 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 9 72, 872 हुआ। 9 में से 2 गई 7, 10 यहाँ कितना बचा, 10 में से 7 गई 3, 370 हुआ। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 3 9 27 और 3 एकम 3, 10 में से 7 गई 3 और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 गया 4। अब देखो 9 हासिल लिया, 9 हुआ। अब देखो कितने बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, बिल्कुल सही। कितना आएगा, 436। तो शेषफल कितना आएगा, 3। इसका शेषफल 3 आया, इसका शेषफल कितना आया, 24 आया। अब आपसे आसान से बोलना है कि अब क्या कह रहा है कि जो ये शेषफल आया इसमें भाग कर दो और देखो भागफल कितना आ रहा है। तो 3 का भाग करेंगे तो भागफल हमारा कितना आएगा, 3 × 8 24। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये था, कुछ भागफल आपको आजमाना चाह रहा था। भागफल देना है, भागफल देने के बाद जो भी शेषफल आएगा ना और दूसरे का जो शेषफल आएगा उससे भाग देना है और उससे भाग देने के बाद आपको बताना है कि भागफल कितना आया। वही सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने किया, आपको देखना चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी करना, बस आपको देखना है। ये चीज़ मेन है। 108 को कितने बार पढ़ेंगी कि 808 के नज़दीक आ जाए तो 8 बार देखना। 8 एकम 8 यूनिट डिजिट दिख रहा है, 8 8 64, 864 आएगा। 8 बार नहीं जाएगा तो 7 बार जाएगा। ये चीज़ आपको देखना है बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाने की कोशिश कर रहा है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सामने। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। बहुत सही। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। ये दोस्तों ओरली किया जा सकता है। ओरली करोगे ना तो आपको आंसर तुरंत समझ में आएगा। जैसे पढ़ोगे ना क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते आपका आंसर निकल आएगा। कितना आंसर निकल आएगा, 12। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कैसे पता। आप क्या कहोगे कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा कितना होता है, आप मुझे बताओ। 100 का आधा जो होता है वो 50, यानी मतलब 50 से छोटी संख्या है। इतना हो गया लाइन का। और क्या कह रहा है कि और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई और 5 दहाई का मतलब मैंने पता था, दहाई का मतलब क्या होता है, गुणा 10। इसका मतलब 40 और 50 के बीच में है। कोई संख्या जो है 40 और 50 के बीच में है। ये समझ गए, इतनी बात आ गई। अब क्या कह रहा है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का जो भी अंक है वो दहाई के अंक से 1 कम है। इसका मतलब आप मुझे बताओ 40 से 50 के बीच में जो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम कौन सा हो सकता है। 40 से देखो 41, 42, 43, 44। इसके आगे हमको जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्या कह रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 1 कम है। यहाँ देखो इकाई और दहाई के अंक दोनों बराबर हो गए। अब आगे जो आएगा वो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 बड़ा होगा। हमसे क्या क्या कर रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो दहाई के अंक से यहीं तक तो सीमित रहेगा। आप मुझे बताओ, आप क्या कह रहा है, यदि संख्या में अंकों का योग कितना है, 7। आप बताओ किस में 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, यही नंबर जो है जिसके अंकों का योग 7 है। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, इसका गुणा क्या हो जाएगा, 4 3 12। ये आप मेंटली कर सकते हो यार। आपको सोचना क्या 50 से कम है और 41 से लेकर 43 तक ही संख्या है और 41 43 संख्या और 1 ही कम है अंक, तो 4 में से 3 कम है। यहाँ देखो 4 में से 2 कम है, 4 3 ही वो संख्या हो सकती है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये आपको ओरली मार्क करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो जोरों से लाइक दबाओ और दोस्तों को सब्सक्राइब करने को बोलो और शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन और देखते हैं 7वां क्वेश्चन हमारा। तो ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। बहुत सही। और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय था। आपको समय पता करना है। एक स्थान से चली और दूसरे स्थान पे पहुंची, उसके बीच में जो भी समय लगा होगा आपको वो ही समय निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस समय दे रखा है उसी में से घटाना है। 13:15 पे चली और 7:30 पे पहुंची। 13:15 पे चली
और 7:30 पे पहुंची, अगले दिन के कितने बजे पहुंची, 7:30 पे पहुंची। तो आपको समय बताना कितना, आप मुझे बताओ। 13-15 चली। अब यहाँ से देखो 15 + 45 कितना होता है, 15 + 45 60 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 45 मिनट और चलेगी तो कितना बच गया, 14 बज गया। और 14 बज गया, और चूँकि 12 बजे के बाद 14 10 कितना होगा, 24 घंटा पूरा हो जाएगा। एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24, मतलब कितना, 10 घंटा 45 मिनट उसी दिन चली होगी। फिर अगले दिन जब 12 बजा था रात में, तो 12 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक और चली, तो 7:30 बजे तक और चली है, जोड़ लो, 7:30 बजे तक और चली, तो कितना हो जाएगा, 17 45 30 75, 17 75 हो गया। क्योंकि ऐसा लिखा नहीं जाता, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 1 घंटा मुझे इधर देना पड़ेगा। तो 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18, 75 में जब 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15 मिनट। तो 18 घंटा 15 मिनट, आसान से घटाओ ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 18 घंटा 15 मिनट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सोचना क्या, 13-15 पे चली, ठीक है। अब मुझे पूरा रात चली होगी, 12 बजे तक चली होगी, तो 13-15 से 12 बजे तक कितना होगा, ऐसे जोड़ लो ना, 13-15 और 45 मिनट और हो गया, तो कितना हो गया, 14, 14 और 10 24, तो 12 बज जाएगा। तो इसका मतलब 10 और 45 तो 12 बजे तक पहुँचाने में लगी, रात के 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू होता है। 14 24 के बाद फिर क्या आता है, 1, फिर कितना घंटा लगा, 7.5 घंटा, तो 10 45 उधर लग गया और 7.5 घंटा इधर लग गया। टोटल घंटा कितना लग गया, 18 घंटा 15 मिनट। क्योंकि 17 75 लगा, 75 हमको 75 मिनट होते नहीं, 1 घंटा में 60 मिनट होते, तो 1 घंटा कैरी दे दिया, तो बचा कितना, 15 मिनट। 15 मिनट देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है ना, 15 मिनट, इसकी सही होना इसकी मजबूरी है यार। ऑप्शन पे नज़र डालेंगे ना तो 15 मिनट एक ही में दे रखा है। आपको इतना ही पता चल जाए कि कितने मिनट एक्स्ट्रा है, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो सकता है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं कितने घंटे लगेंगे। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही हो ना तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन और देखते हैं हमारा 8वां दोस्तों 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या बताना है कि जो भी 15 दिन दिए गए हैं उसमें मिनटों की संख्या जो भी 15 दिन में है उसको कितने सेकंडों की संख्या के बराबर है, ये बताना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपको आता भी होगा। जैसे मैं कहें एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे में अगर मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे 24 × 60 करना पड़ेगा। अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे 60 करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रही? ऐसे मैं कहें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो कितना बताओगे आप, 60 सेकंड, क्योंकि 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई? बस छोटा सा यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से ही आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। अब बताओ 15 दिन ये हो गए, 15 दिन में कितने घंटे होंगे, 24 से गुणा कर दो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब बोला मिनटों की 24 × 60। अब इसी को हमको बताना है कि ये कितने सेकंड के बराबर है। अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जब भी मिनट दिया जाता है तो मुझे 60 का मल्टीप्लाई और करना पड़ता है। इसी को मुझे सेकंड में बनाना है। अब देखो इसमें क्या 60 एक और निकल सकता है। अब देखो 60 निकालने के लिए मुझे एक बात बताओ, 24 और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं। तो 24 पंचे कितना हो जाता है, 120। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ 15, इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 120 × 60, बात तो बराबर ही है, ठीक है। अब 120 का आधा कितना होता है, 60। इसका मतलब मुझे यहाँ से 2 निकालना पड़ेगा। 120 के हम फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, 2 × 60, तो 3 × 2 × 60 × 60। अब यही चीज़ देखो सेकंड में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई? पहले मिनट दे रखी थी, यही चीज़ सेकंड में आ गई। 60 बनाना है मुझको कुल मिला के। ऐसे ही किया करो क्वेश्चन, तो बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे बताओ 3 दूनी कितना हुआ, 6 घंटे लगे। सेकंडों की संख्या कितनी है, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा, 6 घंटे लगे। ये चीज़ समझ पा रहे हो? ये चीज़ समझ पा रहे हो? अगर ना समझ पा रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, नॉर्मली इस तरीका समझ सकते हो। कैसे? आप मुझे बताओ। जैसे हम कहें, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। जैसे इस चीज़ को समझाएं, इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे एक तरीका और मैं आपको बता सकता हूँ, जो है वही, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। कैसे? मैं कहूँ 15 दिन 24 घंटे × 60 मिनट। आपको क्या निकालना है, सेकंडों की संख्या। तो क्या करना है, हावर × 60 × 60, यही तो निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना है। बस
कितने घंटे लगे, सेकंड के ये हो गए, कितने घंटे लगे, उसमें मिनट कितने सेकंड, ठीक है। 60 से 60 ख़त्म, ठीक। 15 चौको 60 और 4 छंग 24, कितने आवर लगे, 6 आवर लगे। बात वही है यार, ये सब लिखना ही नहीं है मुझे, यही जो मैंने पहले बताया है कि 15 दिन लगे, इसी में आप कन्वर्ट करना है। 15 दिन लगे कितने, 24 घंटे 60 मिनट, ये मिनट हो गए। अब इसी को सेकंड बनाना है, मुझे 60 ढूंढना है। 60 कैसे निकलेगा, 24 और 15 मतलब 5 निकाल, 24 पंचे 120, 120 का आधा करेंगे तो कितना 60 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 3 बार निकला, और जो 24 पंचे 120 में जब 2 का भाग करोगे इसका मतलब 2 बार और निकल आएगा। तो 60 गुणे 60, ये देखो मिनट सेकंड कितने घंटे लगे, 3 दूनी 6, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसी तरीके से सॉल्व करो। अगर ना समझ में आया तो इस तरीके से सॉल्व करो। मेरा मानना ये है कि आप लॉजिकल सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 8वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके सामने 9वां क्वेश्चन, और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी, कितने, 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। आपसे ये कहा गया कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 360 है, उसमें से 2/3 जो है लड़कियां हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है। इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं टोटल वैल्यू मान ले रहा हूँ 1, अगर मैं कहूँ मेरे पास आधा भाग है, आधा भाग बॉयज़ का है, तो गर्ल्स का कितना होगा, टोटल 1 है तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, इसका भी आधा भाग हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ एक चीज़ और कहूँ, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि एक ही भाग मान लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास जो है 1/3 भाग है, 1/3 भाग जो है 1/3 भाग जो है बॉयज़ का है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 - 1/3 करोगे, गर्ल्स कितना हो जाएगा 2/3। ऐसे समझ पाओ तो ऐसे समझ लो, नहीं तो आप क्या करो कि 1 - 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3। इस चीज़ को समझ गए हो, इस चीज़ को समझ गए ना। तो अब आप बताइए, क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बचा है, क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं बचा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। आप मुझे बताओ 2/3 लड़कियां हैं तो 1/3 कितना हो जाएगा। देखो 2/3 कितने हैं, टोटल मान लीजिए 1, अभी तक टोटल 360 दे रखा है, उसकी अभी बाद में देखेंगे। टोटल अगर ये देखो 2/3 लड़के हैं तो लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 1 - 2/3 होगा, 1 - 2/3। ये चीज़ आपको ओरली करना है। 3 - 1, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1/3। आप मुझे बताओ 2/3 लड़कियां हैं तो 1/3 कितने हो गए, लड़के हो गए, ठीक है। अब टोटल लड़के देख, टोटल विद्यार्थी देख कितने रहे 360, तो 360 का 1/3 करेंगे, लड़के आ जाएंगे हमारे पास। तो देखो 360 का 1/3 कितना हो जाएगा 120, 360 का 1/3 120 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गए। अब बताओ लड़कों की संख्या के 3/4 कितने हैं, खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं, 3/4 खिलाड़ी हैं, देखना 3/4 खिलाड़ी हैं तो कितने खिलाड़ी नहीं हैं, वही फंडा अपना लो, 1 - 3/4 कितना आ जाएगा 1/4 खिलाड़ी नहीं है। लड़कों की संख्या के 1/4 खिलाड़ी नहीं है, लड़कों की संख्या कितनी है 120, इसका 1/4 कितना हो जाए 120 का 1/4, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, कितना आंसर आ जाएगा 30 आंसर हमारा बिल्कुल सही। अगली बार से आपको करना क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ो ना तो आप ओरली मार्क करना। कैसे, अगर मैं कहूँ कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब बताओ 2/3 लड़कियां हैं तो 1/3 लड़के होंगे, 1/3 360 का कितना हुआ 120, मन में रखना ये चीज़ 120 हुआ। अब लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, 3/4 खिलाड़ी हैं तो कितना हुआ 1/4 खिलाड़ी हुआ, तो 1/4 खिलाड़ी हुआ, कितना था 120 का 1/4 कितना होगा 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आप ओरली कर सकते हो यार, बिना किसी लिखे, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप मार्क चल करके आ जाओगे। छोटी छोटी बातें हैं, इन पे आप ध्यान दीजिए ना, छोटी छोटी बातों से ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सामने 10वां क्वेश्चन, और देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरीश ने एक स्कूटर खरीदा, ठीक है, इतने रुपये में 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 रुपये
का नकद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप इतने का स्कूटर था, उसने इतने रुपए 8,076 चुका दिए, जो भी रुपए बचे हैं उसने 37 बराबर किस्तों में बांटे। 37 बराबर किस्तों में बांटे तो आपसे पूछ रहा है कि एक किस्त की वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि 49,553 लिखा है, 49,553। उसने आपने कितने रुपए दे दिए? 8,076 रुपये दे दिए। बचे कितने? 13 में 6 गई 7, 14 में 7 गई 7, ये कितना हुआ 4, यहाँ कितना बचा? 9 में 8 गई 1, और यह कितना बचा? 41। कितना हुआ? 41,477 हुआ, 41,477 रुपये हुआ। ठीक है, इतना रुपये हुआ। अब इतनी रुपए में क्या किया उसने कि 37 बराबर किस्तें दे दी। अब क्या करना है, अगर मुझको एक किस्त की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये जो राशि है उसमें 37 का भाग करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, कोई चीज़ 10 रुपये है तो 2 रुपये किस्त में कितनी किस्तें होंगी? 10/2 करोगे तो 5 किस्तें होंगी। सेम क्वेश्चन यही कह रहा है। इसी प्रकार 37 को भाग करेंगे। 37 को भाग किया। देखो क्वेश्चन पे नज़र, ऑप्शन पे नज़र रखना, देखना कितना मजाक बन जाएगा। कैलकुलेशन उतनी करो जितनी चाहिए हमको। जैसे 37 एकम 37 ये हुआ। अब कितना बचा? 37 4 41 होता है, यहाँ कितना हुआ? 44 बचा। अब देखो 44 बचा तो 37 दूनी कि जाएगा नहीं, 37 एकम 37 मतलब 1 आएगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 1 कहाँ आ रहा है? यही आ रहा है ना। आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे जितनी कैलकुलेशन करनी थी मैंने उतनी कर दी। देखो सारे ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन डी सही हो गया बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए। ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो ना तो लाइक जरूर दबाते रहिए दोस्तों। बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। आपके सामने 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखने में तो बड़ा लग रहा है ना। अभी देखना मैं इस क्वेश्चन को कितना मजाक बना दूंगा। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों। देखिए कैसे। आपसे क्या कह रहा है कि संतरे के 15 लीटर और 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। ठीक है, इस मिश्रण में से और क्या कह रहा है? 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतल में भरा जाता है। ठीक है, जहां प्रत्येक बोतलों में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या है, पता कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, 3 और 22 और 250, ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है। पता कैसे? ये ऑप्शन कैसे आएगा आप मुझे बताओ। 15 लीटर 286 मिलीलीटर, 19 लीटर 714 मिलीलीटर। आप कहोगे इतनी जल्दी मैंने इसको इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? उसमें से आपको ये निकालना भी है, 12 लीटर 750 मिलीलीटर, इतना निकालना भी है, इसको जोड़ना भी है। इम्पॉसिबल, ओरल हो ही नहीं सकता, लेकिन ओरल मैंने किया है दोस्तों। अभी आप भी ओरल कर सकते हो। कैसे आप मुझे बताओ। ये मिलीलीटर थोड़ा भूल जा रहे, थोड़ी देर के लिए मिलीलीटर भूल जा रहे। 1 मिनट बताओ, ये 714 मिलीलीटर एक्स्ट्रा है, ये 286 मिलीलीटर एक्स्ट्रा है, तो 700 और 286 लगभग 900 के पार जाएगा, मतलब 900 से ऊपर जाएगा। ये चीज़ समझ गए। ये 750 मिलीलीटर है, तो 900 में जब 750 घटाओगे तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, कुछ ज़्यादा आएगी। इतनी बात समझ में आ रही? आप मुझे बताओ, 15 में से 12 लीटर निकाल दोगे, कितना बचेगा? 3 लीटर बचेगा। अभी लीटर में खेल रहे, 3 लीटर बचेगा। 3 लीटर और 19 लीटर कितना हुआ? 22 लीटर हो गया। 22 लीटर हो गया। अब मुझे बताओ 750 मिलीलीटर निकलेगा तो यहाँ कुछ बचेगा 22 लीटर, कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलीलीटर बचेगा। कितना बचेगा वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इतने बढ़िया तरीके से दिए गए हैं कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे मार्क कर सकता हूँ। 22 लीटर को समथिंग बचा। 22 लीटर आपको पता है मिलीलीटर में कितना होता है? 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 लीटर मिलीलीटर, तो 22,000 मिलीलीटर हो जाएगा 22 लीटर बराबर। अब आपको क्या करना है? 250 से भाग करना है। 250 मिलीलीटर की बोतलें हैं, ये सब ओरली करना। देखो 25 8 200 बचा कितना? 20, फिर 0 आएगा। 25 8 200 मतलब कितना? ऑप्शन जो हमारा आएगा वो 88 से ज़्यादा आएगा। 25 8 200 25 8 200 88 से ज़्यादा आएगा। 88 से ज़्यादा आएगा। 88 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। इसकी सही होना दोस्तों इसकी मजबूरी है यार।
इसमें कुछ भी नहीं करना है यार, आपको सिर्फ यही देखना है कि 750 मिलीलीटर जब घटाओगे ना तो 286 और 714 मिलीलीटर बना के 750 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, नहीं बचेगा। 700 200 900 मान ले रहे तो 750 घटाओगे तब भी 150 मिलीलीटर एक्स्ट्रा बचेगा। हमें ये सब देख के ही पता चलना चाहिए। अब देखो इसको छोड़ दे रहे, आप क्या करोगे, 15 और 19 लीटर की हमारे पास कॉम्बिनेशन है। 15 और 19 कितना होता है, 34 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 22 लीटर। 22 लीटर तो आप ओरली कर पाओगे यार। और 22 लीटर का मतलब कितना होता है, 22,000 मिलीलीटर। और 250 मिलीलीटर की बोतलें हैं तो 25 अट्ठे 200 बचा 20, फिर एक जीरो आया, 25 अट्ठे 200 मतलब 88 से ज़्यादा आएगा। 88 से ज़्यादा आएगा तो ऑप्शन सी ही है दोस्तों, 88 से ज़्यादा। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैं कहता रहता हूँ यार बार बार क्वेश्चन का ऑप्शन देखो कितना क्लोजेस्ट है। ऑप्शन से देखो मार्क बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ऑप्शन से अगर लगा पा रहे हो ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से दोस्तों आप लाइक तो दबाओ यार, लाइक दबाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों 12वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि आपको कुछ खरीदारी करवा रहा है। क्या कह रहा है, फलों के मूल्य जो प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए, कुछ प्राइस दे रखे हैं और आपसे क्या कह रहा है कि रेशमा जी हैं वो क्या करती हैं, फल लेती हैं। फल किस क्वान्टिटी में लेती हैं कि 4.5 किलो खरबूजा, 1 किलोग्राम 1 किलो और 200 ग्राम चेरी और 250 ग्राम अंगूर और 1 सही 3/4 kg सेब खरीदती है। और वो क्या करते हैं कि 500 का नोट देती हैं। तो आपको ये बताना है कि दुकानदार 500 में कितने रुपए काट के आपको वापस करता है। तो चलिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, चलिए करते हैं। आप मुझे बताओ कि 18.5 रुपये kg है और 4.5 किलो खरबूजा कितने के हुए टोटल। आप डायरेक्ट गुणा कर लो ना, 18.5 इंटू 4 सही 1/4.5 kg। तो 18.5 को पहले 4 रुपये गुणा करो, 4 पंचे 20, 18 चौको 72 और 2 74, ये हो गए 74 प्लस 1/2 और है 1/2 कितना आ जाएगा, 2 में 18 खत्म हो गया। 5 बचा, 5 लगाया, 2 दूनी 4, 1 5 2 पंचे 10। तो 74 और 9 कितना हुआ टोटल 83.25। ये तो हो गया खरबूजा का मूल्य, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम और 200 ग्राम चेरी खरीदता है। 1 किलोग्राम और 200 ग्राम का मतलब क्या समझे कि 1.2 kg क्या खरीदता है चेरी। 1 kg का मूल्य 72, तो 1.2 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 72 गुणे 1.2 कर दो, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 की 4 5 लगाया, 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, 86.4 आ गया, इतना आ गया। अब देखो आगे 250 ग्राम अंगूर खरीदता है। 250 ग्राम का मतलब क्या समझे कि 2.25 kg, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 250 ग्राम मतलब क्या कह सकते हैं हम, 0.25 kg कह सकते हैं। इतना तो आता ही होगा यार। 0.25 kg कितना है, 120.6 में गुणा करना है। 120.6 को 0.25 में करना है। क्या करना है, दशमलव हटाओ, 100 लगाया, 25 चौको 100 काट दो, 4 तिया 12, कुछ नहीं 0.4 एकम 4 2 20 बचा, 4 पंचे 20, कितना हुआ 30.15 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1 सही 3/4 kg सेब खरीदा, तो 78.4, 1 किलो का कितना हो गया 78.4 हो गया। अब बचा 3/4, 78.4 का 3/4 कितना होता है, 78.4 का 3/4 करना है बस। 4 एकम 4 3, 4 निम 36, 2 24 हुआ, 4 छंग 24, ये आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 छक 18, 3 निम 27, 1 28, 3 एकम 3 2 5, 58.8 ये हुआ और 78.4 ये हुआ, 58.8, 78.4 जोड़ो, 8 4 12, 8 8 16, 1 17, 7 5 12 और 1 13, 137.2 रुपये ये हुए। तो 137.2 रुपये ये हो गए। अब देखो टोटल हमारा कितना बनना है, 25, यहाँ 0 लगा दो, 25 40 65, 65 5 70 और 10 80, 80 20 100, ये डबल 0 आ गया, एक हासिल लग गया, ठीक है। अब देखो 83 और 86 कितना हुआ, 169, 169 और 30, 199, 199 और ये 1 200, ये कितना हुआ 337,
कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। 337 हुआ। अब 337 रुपये हुए। 500 में जब 337 रुपये कटाओगे तो कितना बचेगा हमारा? 500 में जब 337 कटाओगे कितना बचेगा? 337 कटाओगे कितना बचेगा? 163। 163 हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है जैसे मैंने की है ना, इसी तरीके से आपको देखना है कि मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ और इतना फास्ट कैसे कर लेता हूँ। ये तो मैंने लिखा है ना, इस सब चीज़ को मैं ना ओरली कर सकता हूँ दोस्तों, ओरली करके आपको मार्क कर सकता था, लेकिन मैंने इतना नहीं किया। इतना करेंगे तो आप भड़बड़ा जाओगे, कहोगे इतनी फास्ट कैसे कर दिया इतनी सारी कैलकुलेशन को। ये सब मैं ओरली लिख सकता था, ये सब जोड़ सकता था डायरेक्ट, जो मैंने आपके सामने दिखाया है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां दोस्तों। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। तो दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर है। यहाँ देखो मीटर दे रखा है, लेकिन हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा अभी बता रहा हूँ। क्या कह रहा है आगे? साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है? आप मुझे बताओ। पूरी एक पेटी की माप कितनी है? इतनी है। पूरा जैसे ये पेटी दे रखी है, इस पेटी की माप ये दे रखी है और इतने साबुन देख, जैसे मैं कहूँ इस पेटी की टोटल वॉल्यूम कितनी है? 10। आप मुझे बताओ 2 सेंटीमीटर के पैकेट रखना है, 2 सेंटीमीटर पैकेट रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10/2 करना पड़ेगा। कितने पैकेट आएंगे? 5। यही क्वेश्चन यही कह रहा है। आप क्या करना है कि इसमें 2 पेटियाँ दे रखी हैं, ठीक है, 2 पेटियाँ हैं। कितने वॉल्यूम कितना है? एक पेटी का वॉल्यूम कितना होगा? यही वॉल्यूम होगा जो दे रखा है 56, 0.4 और 0.25 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही नहीं है। क्यों नहीं करना है सेंटीमीटर में? क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। अगर 12.8 दे रखा होता 1280 की जगह पे तो हमें ऑप्शन तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ता, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से देखना, हमें डिजिट ही मैच करनी है, दशमलव कहाँ जा रहा है कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो 7, 5 और 2.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखना क्या करना है हमको, कुछ नहीं, भाग करना है। अब देखो कैसे भाग होता है। 25 से 25 कट गया, कहाँ जा रहा दशमलव हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब देखो 7 8 56, ऐसे ही किया जाता है एग्जाम में। ये हो गया, समझ में आया। अब देखो कितना हुआ, 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 आया और नीचे 5 से भाग कर दो। 5 एकम 5, 14 हुआ। 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 40, 128 आया। दशमलव दशमलव सब भूल जाया करो यार। टोटल हमारा कितना? 128। इसका मतलब ये है कि जो डिजिट होगी 128 समथिंग कुछ आएगा। 128 समथिंग देखो कहाँ दे रखा है, 128 समथिंग ये दे रखा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वाकई में 128 कहीं नहीं दे रखा है। तो ये चीज़ आपको विशेषता ध्यान रखना। अगर आपको समय बचाना है ना और देखना है कि ऑप्शन हमारे सारे अलग दे रखे हैं, 1280, 2560, 640, 960, जब भी ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं ना तो दशमलव का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है मेरे दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए और अपना में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और देखिए जैसा मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। दशमलव दशमलव कहाँ है मुझे टेंशन नहीं, मुझे शुरू की डिजिट बतानी है यार। शुरू की डिजिट बताई मैंने, 128 है। 128 देखो कहाँ आ रही, डायरेक्ट मैंने गुणा किया। कहाँ दशमलव जा रहा, कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा ना तो समय की बहुत ही बचत होगी दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक दबाते रहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां तक ही वीडियो शूट हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14वां 15वां जो था मैंने करवा दिया था, लेकिन वो शूट नहीं हो पाया मेमोरी फुल होने की वजह से। तो दोस्तों मैं 14वां 15वां क्वेश्चन और एक पिछला क्वेश्चन छूटा है वो मैं इन सबको एक साथ करा दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप 13 क्वेश्चन तक एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों।